हाय गाइस, सो आज हम करेंगे क्यूब एंड डाइस वाले क्वेश्चंस। बहुत इजी होते हैं। एक्चुअली रीजनिंग का प्रॉब्लम ही यही है कि बहुत इजी होता है पर आंसर गलत हो जाता है। सो क्यूब आप लोगों को पता ही है कैसा होता है। आप इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी इक्वल क्यूब्स of 2 centimeter can be made from a cube of 10 centimeter side। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इस क्यूब के अंदर में छोटे छोटे कितने क्यूब्स आ पाएंगे वो आपको बताना है। ठीक है, अब ये इसका मतलब ये है कि ये क्यूब से इसको भरने की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब इसको भरना होगा तो आप ऑफ कोर्स इसके वॉल्यूम की तरफ जाओगे। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि जो स्मॉल क्यूब है उसका वॉल्यूम हो जाएगा एक्स क्यूब से, और जो बिग क्यूब है उसका वॉल्यूम हो जाएगा वाई क्यूब से। ठीक है, तो अब इनकी रेशो क्या बनेगी? बड़ा क्यूब अपॉन छोटा क्यूब, 10 का क्यूब, 2 का क्यूब, इट इज़ 1000 अपॉन 8, इट इज़ 125 क्यूब्स। ठीक है, सो द नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ 2 centimeter cube that can completely fill a 10 centimeter cube would be 125 cubes। ठीक है, सो सिमिलरली इफ़ द क्वेश्चन आस्क्स कि 4 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर का बनाना है, सिंपल यहाँ पे 16 रखा, यहाँ पे 4 रखा, आपका ये आ गया 16 इंटू 16 अपॉन 444। तो इसको लास्ट में आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 64 क्यूब्स। ठीक है, ये रहा। ठीक है, सो ऐसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 12 सेंटीमीटर का क्यूब था, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 216 इक्वल क्यूब्स। तो वो आपसे ये पूछेगा कि कितने छोटे छोटे क्यूब्स रहे होंगे, मतलब ये आपका वाई क्यूब का है। तो वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू इसमें क्या रही होगी, जो छोटे छोटे क्यूब्स थे जिनकी वजह से 216 क्यूब्स बन पाए। ठीक है, तो तुम्हारे को फॉर्मूला पता है, वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपको वाई दे रखा है, इट इज़ 12 यू हैव टू फाइंड एक्स क्यूब, और आपको दे रखा है 216। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। 12 अपॉन 216। ठीक है, तो लास्ट में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 24 अपॉन 3 इक्वल टू 8 क्यूब्स। दैट मीन्स अगर 8 क्यूब है तो साइड कितनी हो गई हर एक की? 2 सेंटीमीटर ईच। तो इसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है, अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज कलर्ड with red, green and blue, or this same color is applied on the opposite faces also। ठीक है, and then the cube is cut into cubes of 2 centimeter sides each। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो कह रहा है कि कितने क्यूब मिलेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स। फिर वो कह रहा है ग्रीन, रेड और ब्लू कलर में कितने क्यूब्स निकल के आएंगे। ठीक है, तो क्यूब निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। वाई क्यूब इज़ 10x 10x 10 एंड एक्स स्मॉलर वन इज़ 2x 2x 2, सो इट विल बी 125 क्यूब्स। ठीक है,
सेकंड में वो कह रहा है कि जो क्यूब्स निकलेंगे उसमें ऐसे कौन से कितने क्यूब्स होंगे जिनके तीनों फेस कलर्ड होंगे, 2 फेस कलर्ड होंगे, 1 फेस कलर्ड होगा और 1 भी फेस कलर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो जो 3 फेस कलर्ड होंगे, अगर ये आपका क्यूब है, मान लो ये आपका क्यूब है, ठीक है, तो इसका ये फेस के तीनों साइड कलर्ड होंगे, जैसे ये, तो ऐसे कितने हो गए 8। ठीक है, जो तीनों फेस में कलर होगा ऐसे आपके 8 क्यूब्स होंगे, जिनका 2 होगा वो आपके होंगे ये बीच के। ठीक है, बीच के कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और वहाँ से नीचे को एक 12। ठीक है, इसके अलावा जो 1 फेस वाले होंगे वो कौन से हैं, ये जो बचे हुए हैं 1 2 3 6 साइड्स होती हैं, तो 6, और जो जिसकी एक भी साइड कलर्ड नहीं होगी वो होगा सेंटर वाला पार्ट, तो वो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये आपने निकाला है बड़े क्यूब के लिए। उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो उसमें से छोटे छोटे क्यूब जब आप निकाल दोगे तो उसमें कितने क्यूब बनेंगे, जो 125 क्यूब बने उनके कितने फेस कलर होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाई 12। ठीक है, सो यहाँ पे n जो है वो कैसे आता है, n इज योर y अपॉन x, इट इज 10/2, इट इज 5। ठीक है, तो एवरेज आपका जो 5 आया है, सो आप इसको लगाओगे 5 - 2 x 12, इट इज 36। ठीक है, n-2 स्क्वायर इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 2 के लिए n-2 है, 1 फेस के लिए n-2 का स्क्वायर है, और नो फेस के लिए n-2 का क्यूब x, जो नो फेस है तो 1, और इक्वल टू, सो n की वैल्यू 5 थी, तो आपका ये आंसर रहेगा 5 - 2 का स्क्वायर x 6, इट इज़ 54, और यहाँ पे आपका आ जाएगा n 5 - 2 का क्यूब, इट इज़ 27। ठीक है, और जो ये 8 है फेस 3 वाले में, जो ये n-2 की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, तो ये सिर्फ 8 का 8 ही आएगा। अब इनको आप जब टोटल करोगे तो ये आपके 125 क्यूब्स बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा समझ लो। तो आपके लिए क्वेश्चन है, तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें जो ये साइड है और वो साइड है वो पूरी ब्लैक है, अपर साइड और लोअर साइड पूरी येलो पेंटेड है, दिस साइड एंड दैट साइड इज पेंटेड ब्लू। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ओनली ब्लू कितने क्यूब्स है जो ओनली ब्लू कलर से कलर्ड होंगे, कितने हैं जिसमें एटलीस्ट 1 सरफेस इज ब्लू, ओनली ब्लैक कितने हैं, कलरलेस कितने हैं, येलो कितने कलर्ड हैं, ओनली येलो, येलो प्लस ब्लू कितने कलर्ड होंगे, ब्लैक और ब्लू में कितने कलर्ड होंगे। ठीक है, सो यू हैव 5 मिनट्स, आप बताओ ये। तो देखो अब आंसर्स करते हैं। तो जो ये साइड्स होंगी आउटर सरफेस वाले, बाहर वाले, ये तो क्यूब सिर्फ ब्लू हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसके साथ में यहाँ पर वो येलो हो जाएगा, इसके साथ में इसमें ब्लैक कलर आएगा, नीचे येलो आएगा और उस तरफ को ब्लैक आएगा। इसका मतलब 1 2 3 4, ये 4, और इस साइड के जो 4 हैं सिर्फ वो ब्लू होंगे, सो योर आंसर इज 8। ठीक है, एटलीस्ट 1 सरफेस ब्लू। ठीक है,
तो हमको पता है कि इस तरफ पूरा ब्लू पेंट और पल्ली तरफ भी। सो यहाँ पे कितने हैं 4x4 का मैट्रिक्स है तो 16 यहाँ पे हो गए, 16 पिछली साइड में तो 32। ओनली ब्लैक, ब्लैक इस तरफ को है और उस तरफ को है, पर ओनली ब्लैक कह रहा है। तो ये वाला यहाँ पे येलो हो गया, ये वाले सारे इधर ब्लू हो गए, इधर से ब्लू हो गए, यहाँ से येलो हो गए, तो ओनली ब्लैक इज 0। कलरलेस, कलरलेस के लिए कह रहे हैं तो जो बीच में ब्लॉक्स आएंगे उनमें हर जगह से कलर लगा हुआ है, दैट मीन्स 0। ठीक है, बीच में कोई ब्लॉक है ही नहीं। ओनली येलो, तो ओनली येलो के लिए आप देखो येलो ऊपर है और नीचे है, तो इस वाले येलो के साथ में यहाँ पे ब्लैक है, इस वाले के साथ में यहाँ पे ब्लू आ गया, तो ये ओनली येलो भी 0 है। ठीक है, येलो प्लस ब्लू इसको देखना पड़ेगा। ऊपर येलो है और यहाँ पे ब्लू है, ठीक है, तो वो येलो प्लस ब्लू मांग रहे हैं, पर यहाँ पे आ जाएगा ब्लैक, तो ये वाला नहीं काउंट होगा, ये काउंट होगा 1 2 3 4। ठीक है, अब ऊपर 4 है तो नीचे भी सेम ही होगा, तो टोटल कितने हो गए 8। फिर है ब्लैक प्लस ब्लू, तो ये साइड हमारी ब्लैक है, ये हमारी ब्लू है, ये वाला और ये वाला काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि येलो भी मैच हो रही है, तो 1 2 3 4 और उस तरफ को भी सेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल द क्वेश्चन में ओनली लिखा हुआ था। ठीक है, ओनली येलो एंड ब्लू एंड ओनली ब्लैक एंड ब्लू, इसलिए हमने सिर्फ इन दोनों की कॉम्बिनेशन चूज़ करी। बट इफ़ यहाँ पे ओनली लाइन लिखा होता और हमको होता ब्लैक और ब्लू होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, अगर ओनली लग जाता है तो ओनली का मतलब होता है सिर्फ यही दोनों कलर चाहिए, अगर ओनली नहीं लगा होता तो इसका मतलब ये दोनों चाहिए, उसके अलावा कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको बोला होता कि ब्लैक और ब्लू चाहिए और ओनली इसके आगे नहीं लगा हुआ, जैसे क्वेश्चन में भी लगा हुआ है इसलिए आंसर 8 है, बट अगर ओनली नहीं लगा होता इसका मतलब ब्लैक एंड ब्लू इज़ मस्ट, साथ में कोई और भी चलेगा। ठीक है, तो फिर कितने हो जाते हैं आपके क्यूब्स? वैसे आपने 8 काउंट करे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके अलावा 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ब्लैक और ब्लू है और साथ में येलो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लैक और ब्लू चाहिए थे। ठीक है, तो फिर आपका हो जाता 16। आपका क्यूब से ऐसे क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा आता नहीं है। तो अब हम बात करते हैं डाइस की। तो डाइस सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। एक तो आपको डाइस खोलनी आनी चाहिए। ठीक है, डाइस का जो बेसिक क्रक्स है जिस पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो ये है कि द सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज ऑलवेज 7। अब यहाँ पे अपोजिट फेस देख लो, 4 के अपोजिट में कौन है 3, 4 + 3 इज 7, 5 के अपोजिट में कौन है 2, इट इज़ 7, 1 के अपोजिट में कौन है, इट इज़ 7। ठीक है, अगर आपको ये पता है स्कीम तो आप इजीली बता सकते हो कि किसके अपोजिट में कौन सा नंबर है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इसमें 2 और 3 मिसिंग है, बट अगर आप 3 यहाँ पे लगाओगे, 2 यहाँ पे लगाओगे, दिस विल बी 5 + 3 8, रॉन्ग, 4 + 2 6, रॉन्ग, सो यू विल इंटरचेंज द पोजीशन, 4 + 3 7, राइट, 5 + 2 7, राइट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू मैनेज द पोजीशंस इन अ डाइस। डाइस का सिर्फ एक ही ट्रिक है कि नंबर और जो अपोजिट साइड का सम है वो 7 आएगा, और रूल फर्स्ट आपको पता लग गया, सम ऑफ अपोजिट साइड इज 7। सेकेंड रूल इज हर एक नंबर के 4 नेबर होते हैं। ठीक है, ईच नंबर हैज़ 4 नेबर्स एंड 1 अपोजिट नंबर, 1 अपोजिट नेबर। ठीक है, थर्ड रूल इज all 3 number in one picture are always neighbors। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करूँगी वैसे वैसे आपको रूल्स समझ आते जाएंगे। जैसे कि देखो,
इसमें वैसे तो बेसिक सिर्फ यही है कि 7 होना चाहिए अपोजिट का, बाकी दोनों कॉमन सेंस है कि ऑफ कोर्स नहीं, मेरी तो अगर साइड में बैठा हुआ है। तो अगर आपको वैसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक डाइस है और इसमें लिखा हुआ है 1, 4 एंड 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 6 एंड 5 और आपको बोला गया है कि यू हैव टू अरेंज इट इन अन ओपन डाइस, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आपकी घंटी ये बजेगी ना कि मैंने तभी भी बोला था कि सम शुड बी इक्वल टू 7, बट इफ़ 1 एंड 6 आर राइट हेयर, ये नेबर्स हो गए तो अपोजिट में 1 और 6 होंगे तभी तो 7 होगा ना, तो मतलब ये तो डाइस ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये डाइस है बट इट्स जस्ट दैट इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस वही होगी जिसका इक्वल 7 आएगा, ठीक है। ये स्टिल एक डाइस है और क्वेश्चंस ऐसे आएंगे भी कि आपको ऐसे दे रखा होगा और आपको इसको ओपन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज स्टिल अ डाइस, द ओनली थिंग इज इट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको खोल के देखते हैं। सो 1 और 4 6 के नेबर्स हैं, ठीक है। तो आप इसको पास में ही प्लेस करोगे, आप 4 को यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। सो 4 शुड बी प्लेस्ड राइट नेक्स्ट टू 6 और 1, ठीक है। और नेक्स्ट डाइस में 6 के नेबर्स हैं 2 एंड 5, ठीक है। सो 2 एंड 5 यहाँ पे आ गए, बचा क्या 3। सो दिस इज़ हाउ योर डाइस कैन गेट अनफोल्डेड। इसके अलावा भी ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकते हैं डाइस को खोलने के, जैसे कि मान लो यहाँ पे 6 है और 1 मैंने यहाँ पे कर दिया, 4 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। सो 2 और 5 अगेन, सो 2 यहाँ पे आ सकता है, 5 यहाँ पे आ सकता है, 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो मतलब आपके ऊपर होता है कि डाइस कैसे खोलनी है। मतलब एक परफेक्ट तरीका होता है कि आप ऐसे करके पहले आपको 6 फेस बनाने हैं डाइस के, ठीक है। क्योंकि क्यूब के 6 फेस होते हैं तो जब आप उसको खोलोगे तो आपको 6 फेस ही मिलेंगे। आप इसको यहाँ पे भी बना सकते हो, ठीक है। जब आप इसको फोल्ड करा, इसको फोल्ड करा, इसको फोल्ड करा, इसको फोल्ड करा और ये उसका कैप बनेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पे खोलते हो, बन गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ओपन द डाइस। और डाइस को ओपन करने के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है। और एक क्वेश्चन और देखते हैं। सो एक डाइस है, EDF, ठीक है। अब इसको आपको खोलना है और वो ये कह रहे हैं कि ये FC, BD, AE दीज आर द ऑल्टरनेट फेसेस, ठीक है। तो वो आपको बोल रहे हैं कि आप हमको उसको खोल के दिखाओ कि किस साइड पे कौन सा फेस होगा। अब FED यहाँ पे है, ठीक है। इसका मतलब ये अपोजिट में तो है नहीं, दैट मीन्स दे आर नेबर्स, ठीक है। तो वो कह रहा है F के अपोजिट में C है। अब F यहाँ पे तो इसका अपोजिट यहाँ पे है, B का अपोजिट D है, एक छोड़ के B का अपोजिट यहाँ पे आ गया, एंड A का E है, ठीक है। तो आपकी डाइस ऐसे अनफोल्ड होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, वन 2 4 6 3 5। सो द क्वेश्चन इज कि आपको अपोजिट बताने हैं, ठीक है। तो जब आप इसको फोल्ड करोगे, गंदा डायग्राम, तो अगर मान लो यहाँ पे 2 है, इधर पीछे 1 है, इधर 4 आ गया, 4 के नीचे 6 था, 6 के साथ में 3 था और 3 के पीछे 5 था। समझ गए कैसे करा है। सो 1 के अपोजिट में 4 है, 2 के अपोजिट में 5 है और 6 के 2 के अपोजिट में क्या है, नहीं सॉरी 2 के अपोजिट में है 3, 6 के अपोजिट में 5, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखो, सो 1 के अपोजिट में 4 एक छोड़ के है, 6 के अपोजिट में 5 है, बचा क्या 2 के अपोजिट में 3, ठीक है।
तो ये आपका राइट आंसर है। अगर आपको डाइस में क्रॉस चेक करना होता है तो आप उसको डाइस खुली हुई है तो बंद करके और बंद है तो खोल के आप उसमें अपना आंसर चेक कर सकते हो। अभी क्वेश्चन है, वन 5 3 6 3 1 6 2 3 1 4 6. In the above cube, which number is on the face opposite of 2? Face opposite of 2. इन चारों क्यूब्स की आपको मदद से बताना है कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस डाइस को खोलोगे। 2 3 4 5 6 फेस होते हैं ना, 6। ठीक है, अब देखो 1 5 3 5 1 3 1 4 6। 1 के पास में 4 है और 6 है, ये 1 के पास में आएगा क्योंकि ये इसका अपोजिट हो जाएगा ना। और यहाँ से हमको देख के पता लग रहा है 4 और 6 1 के अपोजिट में है। 1 3 6, 1 के साथ में 3 भी है 6 भी है। ठीक है, 2 6 3, ये रहा 2। ठीक है, अब वो कह रहा है फेस वैल्यू में अपोजिट में क्या है 1 के, 2 के क्या है, तो अपना आंसर है 1। ठीक है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। सो नेक्स्ट इज, आपको ऐसे डाइस बना के दे रखी है 5 2 1 6 3 4। आपसे पूछा हुआ है पेपर विद मार्क्ड नंबर्स इज फोल्डेड इनटू अ क्यूब, व्हाट इज द नंबर दैट विल लाई अपोजिट टू 5? सो क्लियरली यू कैन सी द अपोजिट नंबर टू 5 इज 6। ठीक है, तो आपको इसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड डाइस है। ठीक है, इट इज स्टिल अ डाइस बट इज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। अब एक क्वेश्चन है, डाइस की तरह ही है बट इसमें आपको नंबर्स नहीं दे रखे, आपको डायग्राम दे रखे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच क्यूब कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड क्यूब। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लो कि 1 2 3 4 साइड्स हैं, जो फोल्ड होके आएगा वो 4 साइड्स पे आपके ट्रायंगल आएंगे और ऊपर और नीचे आपके 2 सर्कल आएंगे। ठीक है, अब इसको जब आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो ये तो ठीक आ रहा है ना, ट्रायंगल 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 सर्कल सर्कल। ठीक है, तो ये तो ठीक बन रहा है। यहाँ पे जब आप देखोगे इस वाले क्वेश्चन में 2 सर्कल साथ में है और यहाँ पे हमको फिगर से पता लग रहा है कि जो सर्कल हैं वो अपोजिट फेस पे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे ट्रायंगल उल्टे हैं, पर अगर आप इसको ही उल्टा कर दो तो फिर तो ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद ये वाला फिगर है, इसमें ट्रायंगल जो डाइस है वो ऐसे रखी हुई है। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा। तो ओनली जो नहीं बनेगा आपका वो ये वाला है, ओनली डाइस दैट कैन नॉट बी मेड विद दिस डाइस इज दिस वन, बिकॉज हेयर द सर्कल्स आर इन अपोजिट फेसेस बट यहाँ पे नेबर फेसेस में लगा रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन एक ऐसी डाइस
जिसमें नंबर नहीं है। इस ड्रेस में आपको बोला हुआ है सेम बात कि विच डाइस कैन नॉट बी फॉर्म्ड इस डाइस की मदद से। तो आपको यही गेस करना है कि अपोजिट में जो फेस है वही यहाँ पे अपोजिट में आना चाहिए। वो नेबर फेस में अगर बन गया तो डाइस को नहीं बनेगी। बताओ। अब देखो यहाँ पे ये है, इसके नीचे ये है, साथ में ये है, ये बन जाएगा। यहाँ पे 5 है, 5 के साथ में ट्रायंगल है, ट्रायंगल के साइड में ही स्क्वायर है, ये भी बन जाएगा। यहाँ पे सर्कल है, सर्कल के नीचे ट्रायंगल है और साइड में 5 है, ये भी बन जाएगा। अब जो ये लास्ट वाला है इसमें देखो ट्रायंगल 4 डॉट और स्क्वायर, ठीक है, ट्रायंगल 4 डॉट और स्क्वायर, ठीक है, ये तीनों आपस में हैं। लेकिन जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे, जो ट्रायंगल की ये साइड है इसकी साइड में ये स्क्वायर है, ये कब आएगा? जब आप इस तरफ से देख रहे हो, ठीक है। सो मान लो ये है, तो यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ट्रायंगल और स्क्वायर के ऊपर 4 डॉट है, ठीक है। पर ट्रायंगल और अगर स्क्वायर के ऊपर 4 डॉट यहाँ पे है तो ट्रायंगल के इस साइड में स्क्वायर आ रहा है, इस साइड में नहीं आ रहा, ठीक है। बट अगर ट्रायंगल के इस साइड में स्क्वायर है तो यहाँ पे 5 डॉट आने चाहिए थे। और अगर ये फिगर ऐसा होता कि 4 डॉट है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे ट्रायंगल है, तब ये ठीक होता, ठीक है। बट यहाँ पे 5 डॉट है, होने चाहिए थे, यहाँ पे ट्रायंगल और यहाँ पे स्क्वायर है, तब ये क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है। सो इसका आंसर यहाँ पे 5 है ही नहीं, तो ये वाला गलत है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कौन सी साइड में आपका जो नंबर है वो अपीयर होगा। 1 2 3 6 5 3। सो द क्वेश्चन इज 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर आपके फेस वैल्यू देगा, उसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। तो 2 1 3, 3 के साथ में है 5 और 6, ठीक है। तो अगर 3 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे आया, 5 यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे आया, तो ये हमारा परफेक्ट स्टैंडर्डाइज्ड डाइस भी बन गया और हमारा कंप्लीट भी हो गया। 4 के अपोजिट में आपका आया 3, ठीक है। तो 3 इज योर करेक्ट आंसर। पहले के क्वेश्चंस में डाइस के क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि डाइस का क्वेश्चन अब आना शुरू हुआ है। तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई डोंट थिंक सो कि पहले के क्वेश्चन पेपर में डाइस के क्वेश्चंस हैं। सो ये यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं। ये थोड़ा इजी टॉपिक ले लेंगे अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लगा होगा, बट वैसे ये ईजी है। सिर्फ कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ओके, बाय।